अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो आज अगेन दो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। पहला जो है बलूचिस्तान में पाकिस्तान एयरफोर्स के और पाकिस्तान मिलिट्री के जो एरियल एसेट्स हैं उनकी तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्राइक की गई है, और वो स्ट्राइक जो है किस तरह से एक शिफ्ट को हाईलाइट करती है जो कि रिसेंटली ऑपरेशन शाबान के बाद पाकिस्तान मिलिट्री के ऑपरेशंस में आया है। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। एंड साथ ही साथ एक और यहाँ पर टॉपिक है पाकिस्तान एयरफोर्स के जो सैप 2000 एरियाई एवैक्स हैं उनसे रिलेटेड, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। दोनों ही टॉपिक्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आपने एंड तक देखना है, लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। सबसे पहले बलूचिस्तान में एयर स्ट्राइक की बात करते हैं। तो रिसेंटली नोशकी का जो एरिया है बलूचिस्तान में, वहां पर पाकिस्तान मिलिट्री और पाकिस्तान एयरफोर्स के जो यूएवीज हैं, अनमैन्ड एरियल प्लेटफॉर्म्स, उनकी तरफ से एक काफी इंपॉर्टेंट स्ट्राइक की गई है। नोशकी के मसाफात में पहाड़ों में छुपी हुई बलोच लिबरेशन आर्मी की एक हाइड आउट यानी कि एक पनाहगाह, जिसको वो यूज करते थे जब भी पाकिस्तान आर्मी का कोई ऑपरेशन नोशकी शहर के अराउंड होता था, तो उस टाइम के ऊपर पहाड़ों में जाकर अपनी पनाहगाहों में छुप जाते थे। जब पाकिस्तान आर्मी ऑपरेशन करके चली जाती थी तो दोबारा से वहां पर वापस आ जाते थे। और इस तरह का तरीकाकार, इस तरह के जो टैक्टिक्स हैं जो कि ये बीएलए और बाकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस यूज करती हैं, इसको बलूचिस्तान का जो टेरेन है वो काफी ज्यादा सपोर्ट करता है। यानी कि 80% यहाँ पर पहाड़ी इलाके हैं जहां पर आप छुप कर अपनी जो पिकेट्स हैं, अपनी हाइडआउट्स को बना सकते हैं और वहां पर फोर्सेस से बचकर अपने जो ऑपरेशंस हैं उनको कैरी आउट कर सकते हैं। अब ऑपरेशन शाबान जब से बलूचिस्तान के अंदर स्टार्ट हुआ है तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज पाकिस्तान मिलिट्री के ऑपरेशंस में आया है कि बलूचिस्तान की जो ओवरऑल सर्वेलेंस है, कंटिन्यूस सर्वेलेंस जिसे फिजाई निगरानी भी कहा जाता है उर्दू में, उसको यहाँ पर स्टार्ट किया गया। और ये बात आप सब लोगों को बताया कि हम बहुत पहले से कह रहे हैं कि जब आप फिजाई निगरानी एरियल सर्वेलेंस स्टार्ट करेंगे इस सूबे की, जब 24/7 एरियल सर्वेलेंस स्टार्ट होगी, स्पेशली जो रगेड टेरेन है, माउंटेनस टेरेन है, उसके अराउंड, तो आपको यहाँ पर ऐसे टारगेट कंफर्म बातें मिलेंगे जहां पर बीएलए की हाइडआउट्स होंगी, इनके बहुत बड़े नंबर में जो ऑपरेटिव्स हैं वहां से ऑपरेट करते होंगे। और ये जो पर्टिकुलर एक आज स्ट्राइक हुई है इसमें सेम वैसा ही हुआ है। फिजाई निगरानी के थ्रू, एरियल सर्वेलेंस के थ्रू नोशकी के अराउंड एक जो हाइड आउट है उसको स्पॉट किया जाता है, जिसको बीएलए के टेररिस्ट एक्टिवली यहाँ पर यूज कर रहे थे। तो यहाँ पर जो है वो एक ड्रोन स्ट्राइक होती है, यूएवी स्ट्राइक होती है, जिसके नतीजे में 8 जो बीएलए के टेररिस्ट हैं वो मारे जाते हैं ऑन स्पॉट। तो यही एडवांटेज होता है जब आपके पास एयरफोर्स होती है, एरियल एसेट्स होते हैं, आपके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा होती है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको एक एडवांटेज होता है। और हम बहुत पहले से कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में ड्रोन्स और बाकी जो एरियल एसेट्स हैं उनका यूज करने की यहाँ पर सख्त से सख्त जरूरत है, क्योंकि एक तो लैंड मास यहाँ पर बहुत बड़ा है। बलूचिस्तान का जो लैंड मास है उसके बारे में आप सबको पता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, एंड देन उसके बाद सबसे रफ सूबा भी है, सबसे टफ सूबा भी है। मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पर 80 to 90% सारा जो एरिया है वो पहाड़ी एरिया, कोई मैदानी एरिया जो है बलूचिस्तान में इतना एग्जिस्ट नहीं करता। तो ऐसे में यहाँ पर जो आपकी रेगुलर इन्फेंट्री है, आपके जो फौजी दस्ते हैं, उनको ऑपरेट करना वैसे ही बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से एरियल एसेट्स, स्पेशली आपके जो अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स हैं जो कि 24-24 घंटे हवा में रहकर जो फिजाई निगरानी है उसके रोल्स को परफॉर्म कर सकते हैं, वो यहाँ पर ऐसी सिचुएशंस के अंदर यूज करने के लिए आइडियल ऑप्शन है। और ये आपने यहाँ पर उनकी फिजिकल जो इफेक्टिवनेस है उसको भी देखा। नोशकी के अंदर ये सब कुछ हुआ एक प्लेटफॉर्म के थ्रू हुआ। एक प्लेटफॉर्म ने ही वहां पर फिजाई निगरानी, एरियल सर्वेलेंस की, टारगेट को आइडेंटिफाई किया, एंड देन उसी प्लेटफॉर्म ने अपना एक वेपन यूज करते हुए, जो कि एयर टू ग्राउंड म्यूनिशन है, एयर टू ग्राउंड मिसाइल है, उसका यूज करते हुए प्रिसाइसली यहाँ पर उसी लोकेशन को हिट किया और 8 के करीब यहाँ पर बीएलए के जो ऑपरेटिव्स हैं उनको सक्सेसफुली न्यूट्रलाइज किया। तो ये एक बड़ी सक्सेस है, और उससे भी ज्यादा ये यहाँ पर एक एग्जांपल होनी चाहिए फ्यूचर ऑपरेशंस के लिए कि इस पूरे रीजन में हमने ऑपरेशंस को किस तरह से कंडक्ट करना है। दूसरे टॉपिक की तरफ बात करते हैं। तो कल रात को हमने अपनी सेकंड वीडियो के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स के जो सैब एवैक्स हैं उनके ऊपर बात की थी, और किस तरह से साब कंपनी को ही, जो कि स्वीडन की कंपनी है, उसको एक नया अपने जो नए सीरीज के ग्लोबल एवैक्स हैं उनका ऑर्डर मिला है। और इन्हीं सब चीजों ने एक डिस्कशन को स्टार्ट किया था कि हो सकता है कि वो पाकिस्तान के एवैक्स हो, पाकिस्तान एयरफोर्स ने उनको यहाँ पर ऑर्डर किया हो। खैर कल भी हमने यहाँ पर इस चीज को मेंशन किया था कि किस तरह से ऑलरेडी पाकिस्तान एयरफोर्स की जो एवैक्स एयरक्राफ्ट की फ्लीट है वो काफी ज्यादा बड़ी है, काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट फ्लीट जो है एवैक्स एयरक्राफ्ट की सैप 2000 एराई की, उसको हम ऑलरेडी ऑपरेट करते हैं। और यहाँ पर नए एयरक्राफ्ट को, नए एवैक्स सिस्टम्स को ऐड करना सेंस नहीं बनाता। एंड इवन कल हमने यहाँ पर ये पॉइंट भी मेंशन किया था कि हमारे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सैप 2000 एराई प्लेटफॉर्म है उन्हीं के अंदर यहाँ पर अपग्रेड का काफी पोटेंशियल है, यानी कि उन्हीं प्लेटफॉर्म्स को आप अपग्रेड करके ग्लोबलाइज स्टैंडर्ड के ऊपर लेकर आ सकते हैं, जहां पर एक्सटेंडेड रेंज की अपग्रेड के बाद हमारे जो सैप 2000 एवैक्स है वो भी यहाँ पर 600 to 700 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करेंगे। लेकिन कल की वीडियो में जो पॉइंट रह गया था वो ये था कि जब पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से अपने आखिरी 3 सैप 2000 एवैक्सेस को अभी रिसेंटली रिसीव किया गया था 2024-25 के अंदर, जो कि हमने यहाँ पर उनका एक एडिशनल ऑर्डर प्लेस किया था, तो वो जो यहाँ पर एवैक्स सिस्टम थे वो पुराने सैप 2000 एवैक्स से काफी ज्यादा डिफरेंट थे। पुराने सैप 2000 एवैक्स से मतलब यहाँ पर जो एवैक्स हमने 2006 से 7 में अक्वायर किए थे जब पहली
दफ़ा हमने सैप 2000 एवैक्स को सिलेक्ट किया था। तो एक तो वो एवैक्स की डिलीवरीज हमें हुई थी। उसके बाद 2019 के बाद यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स ने जब ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ड के अंदर सैप 2000 एवैक्स को यूज़ किया तो ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहे। तो इसके और ऑर्डर्स पाकिस्तान ने 2021-22 में प्लेस किए और 2024-25 में वो जो एवैक्स एयरक्राफ्ट हैं वो पाकिस्तान को मिलना स्टार्ट हो गए। और ये वाले जो यहाँ पर लेटेस्ट एवैक्स है इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस थे और काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड्स थी। और अब इस टाइम के ऊपर कहीं ना कहीं कंफर्मेशन आ रही है कि ये जो लास्ट एवैक्स हमने रिसीव किए थे ये एक्चुअली में एक्सटेंडेड रेंज वर्जन के सैप 2000 एरा एवैक्स थे, जो कि 650 से यहाँ पर 700 किलोमीटर की रेंज के साथ आते हैं। क्योंकि 2019 के बाद जो अगेन एक नया कॉन्ट्रैक्ट दिया था पाकिस्तान एयरफोर्स ने साब कंपनी को, उस टाइम तक साब अपना जो सैप 2000 एरा का एक्सटेंडेड रेंज वर्जन है उसको बना चुकी थी, ऑफर कर चुकी थी। और ऐसे में अगर हम 2020 के बाद भी 2007 वाले एवैक्स लेते तो इस चीज की यहाँ पर सेंस नहीं बनती थी। तो लास्ट जो 3 के करीब हमने सैप 2000 एरा ऑर्डर किए वो पुराने सैप 2000 की बजाय यहाँ पर जो नए सैप 2000 एक्सटेंडेड रेंज के वर्जन है वो यहाँ पर हमें रिसीव हुए। और कैपेबिलिटी में यहाँ पर ये कहीं ना कहीं जो साब का नया एवैक्स है ग्लोबल आई उसके आसपास आकर स्टैंड करते हैं। सेकंड और इलियंट में ग्लोबल आई जो है वो एक बेटर एवैक्स है, लेकिन रडार क्योंकि यहाँ पर दोनों के अंदर सेम यूज किया जाता है तो इस वजह से जो दोनों एवैक्स हैं चाहे वो ग्लोबल आई हो पाकिस्तान एयरफोर्स के नए सैप 2000 हो, यहाँ पर रेंज जो है वो आपको 650 से 700 किलोमीटर की मिलती है। यानी कि ऑलरेडी यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में तकरीबन 3 के करीब जो लेटेस्ट सैप 2000 है हमारे, जो कि 2022 के बाद हमें रिसीव हुए हैं, वो यहाँ पर 650 किलोमीटर के एवैक्स हैं। और इनके जो रेडार मॉड्यूल्स हैं उनके अंदर गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, गैलियम आर्सेनाइड का नहीं। तो कई मामलों में हमारे ये जो नए सैप 2000 एआई एवैक्स हैं ये साब का जो ग्लोबल आई एवैक्स है उसके साथ कैपेबिलिटी में लेवल आउट होते हैं, यानी कि कैपेबिलिटी में मैच करते हैं। 650 से 700 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करते हैं और पॉजिटिव बात कि ऑलरेडी यहाँ पर हमारी सर्विस में है। तो जितने भी अब यहाँ पर डाउट्स हैं वो ऑलमोस्ट यहाँ पर क्लियर होने चाहिए। बाकी आई होप कि तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। आपका कोई ओपिनियन है तो काइंडली उसको आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।